अगर आप केवल ये निर्णय लोगे कि संडे मेरा परमेश्वर के लिए है, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे किट्टी पार्टी हो, चाहे बुआ आई हो, चाहे ताई आई हो, चाहे भाभी आई हो, मेरा संडे प्रभु का है, आप अपने आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। और मैं आपको बता रहा हूं, मनुष्यों का आदर एक बात है, मगर जिस व्यक्ति का आदर परमेश्वर करने लग जाता है ना, वो वर्ड्स में, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब परमेश्वर आपका आदर करेगा, ऐसे टेबलों में बैठोगे आप और ऐसे कमरों में जाओगे जहां कभी सोच नहीं सकते थे। मैं आपको 5 पिलर्स आज बताना चाहता हूं, जो उसको एनवायरनमेंट बना लो, अपना कल्चर बना लो, केवल 2026 नहीं, लाइफ की आखिरी सांस तक। I want to tell you 5 pillars, make them your environment, your culture, not just for 2026 but till your last breath. They would be like systems that will bring automated growth. वो ऐसे सिस्टम बन जाएंगे आपकी लाइफ में जो खुद ब खुद बढ़ोतरी लाएंगे। Amen. Can you show that picture? Theme. Okay. So आपको याद रहेगा ये, अपना हाथ देखो ऐसे। Look at your hand. सबसे पहले अंगूठा। First the thumb. It gives you the grip. ये आपको पकड़ देता है। Okay. सबसे पहला The first is being planted in God's house. परमेश्वर के घर में बोया जाना या रोपा जाना। क्योंकि सारी बाकी चीजें आप यहाँ सीखते हो। Because all the other things you learn here. परमेश्वर के भवन में रोपा जाना। To be planted in the house of God. शैतान इस बात को जानता है। The devil knows this. इसीलिए वो जानता है कि अगर ये मैंने चुरा लिया विश्वासियों से। So he knows if he can steal this from आप the जानते हो believers. वेस्ट में क्या हुआ? Do you know what happened in the West? पूरी जनरेशन गड्ढे में चली गई, क्योंकि शैतान ने उनको ये बरगला दिया कि कलीसिया जाना जरूरी, घर पे रहो, बाइबल पढ़ो। A whole generation went into the ditch because the devil deceived them to believe you don't have to go to church, stay home, read your Bible. करते 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 पूरी एक पीढ़ी नाश हो गई। Slowly and gradually a whole generation was wasted. That's why you today make a call, make an uncompromisable value in your life that as for me and my household, we shall be planted in God's house. इसीलिए आज आप वो निर्णय लो कि मेरी जिंदगी का ये मूल होगा जिस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के भवन में बोए जाएंगे। Amen. Psalm 92:13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. भजन 92:13, वे ये होगा कि भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कि अगर आप रोपे गए हो कहीं पे तो आप बढ़ते जाओगे, आपकी बढ़ोतरी का अंत नहीं होगा। I have already taught you about this. If you are planted somewhere, you will keep on growing and increase. There shall be no end to your increase. That's why church is a family. इसीलिए कलीसिया एक परिवार है। Church is a family. कलीसिया एक परिवार। Don't treat it like a restaurant. एक रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट मत करो इसे। इस संडे यहाँ चले गए पंजाब ग्रिल, This Sunday, we अगले went संडे here. बारबेक्यू नेशन। Then we went to barbecue nation. No, no, no. No. It's a family where you belong. एक परिवार है Who जहाँ are your people? जो आपके लोग हैं उनके बीच में आप हैं। Who are your shepherds? कौन है आपके चरवाहे, कौन है आपके लोग, Which DNA do you carry? कौन सा डीएनए है आपके अंदर। Amen. So ये साल रोपे जाने का साल हो यीशु के नाम में। Let this year be the year of being planted in Jesus' name. Amen. कई लोग जब रोपे जाते हैं और जब ट्रेनिंग शुरू होती है, जब परमेश्वर कटनी छटनी करता है, तो तब वो एक ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। Many people, when they are planted and God starts their training, starts to prune their life, they leave the training, exit the training. हर कोई कमांडो तो बनना चाहता है, मगर कोई उस ट्रेनिंग से होकर नहीं जाना चाहता। Everybody wants to be a commando, but nobody wants to take the training. पहला तिमोथी 3:15. First Hear this. Timothy 3:15. But if I am delayed,
I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. और यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में परमेश्वर के घराने में कैसा बर्ताव करना है, Which is the church of the living God. जो कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, The pillar and ground of truth. जो सत्य का खंबा और नींव है। पॉल कह रहा है मुझे लिखना पड़ेगा तुम लोगों को कि परमेश्वर के घराने में या उसकी कलीसिया में कैसा बर्ताव करना है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना है। Paul is saying, I'll have to write to you that how you should behave in the household of God, because many people do not know how to behave in God's house. Amen. That's why Scripture never treats church as a loose gathering of believers. इसलिए वचन कभी भी कलीसिया को कुछ विश्वासी इकट्ठे हो गए बस ऐसा नहीं करता। ये कॉन्सर्ट चौपाल नहीं चल रही कि मूंगफली खा रहे हैं कुछ लोग बात कर रहे हैं। I have to write to you how you ought to conduct yourself in the house of God. If it's the house of God, it is deserving of honor and reverence. This is not a concert or a casual gathering that some people are sitting and eating something. He's saying, I have to write to you and tell you how to behave in the house of God. अगर ये परमेश्वर की कलीसिया है तो कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जिसके द्वारा ये घर चलता है। If this is the church of God, then there are some principles on which the house runs. आप मेरे घर में आकर माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, You can't come to my house चाहे and आप मेरे discuss गेस्ट words. भी हो। मैं Even if दरवाजा you're- दिखा दूंगा आपको। Even if you're my guest, I'll show you the way out. कुछ लोग हैं बाहर जाएंगे सिगरेट जला लेंगे। अरे भाई कहाँ आए हो? Some people, they'll go out and light up a cigarette. Where do you think you've come? Are you so absent-minded that don't you know which place is this? क्या इतने दिमाग से गायब Don't be होके so मालूम नहीं कहाँ पे? try to become so cool that you act as stupid. इतने कूल बनने की कोशिश मत करो कि बेवकूफी करो। कि आपको ये ना पता हो कि ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ उसका आत्मा है। अगर उसका आत्मा है तो उसका आदर है। That you do not know that this is the house of God, the Spirit of God is here, and if the Spirit of God is here, there is honor for His house. कितने लोग विश्वास करते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ? How many people believe? क्या that? उसकी कलीसिया आदर के योग्य है? Is His church worthy of honor? Yes, हाँ, because God's presence is here. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। He is the head. वो सर है। आप मेरे घर आए, You came to my house. आप चेयर में उस साइड बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं और मैं टेबल में आपके मुंह के सामने टांग पे टांग रख दूं, You sat on आपको the chair. आदर महसूस होगा या अनादर महसूस होगा? You sat on the chair, and I keep my feet on the table right against your face. Will you feel honored or dishonored? You can come to church and not say anything, but your body language says it all. आप चर्च आए और आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। You should know how to conduct yourself in the house of God. आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के घर में कैसा व्यवहार करना है। कई लोग हैं वो कलीसिया आकर कुछ भी करेंगे। एक बार गुरुद्वारे जाओ जरा, करो ऐसा, Many people, they'll come to church चांटे ही चांटे पड़ेंगे। and do whatever they want to do. Go to a उसी gurdwara. Go to a gurdwara once and do the सच same बोलो thing. यस, If you go to a gurdwara they and do don't the same thing, tolerate this nonsense. you'll get beaten up. But just because this is church, चलता है? सिर्फ इसलिए कि कलीसिया No, करो जो करना है। नहीं चलता। No, it doesn't work. पहले संडे बता रहा हूं आपको, नहीं चलता। First Sunday I'm ये telling you, परमेश्वर की कलीसिया है, आदर के योग्य है। this is the house of God, this is the church of God, and it's worthy of honor. Amen. घर में डिसिप्लिन भी होता है। There is discipline in the house. And think about this. It says the church is the pillar and ground of truth. और सोचें, यहाँ लिखा है कलीसिया सत्य का खंबा और नींव है। सत्य की नींव है कलीसिया। इसीलिए तो शैतान हटा देना चाहता है ये कॉन्सेप्ट कलीसिया का, कि नई जनरेशन को बता दो अरे कलीसिया जरूरी नहीं है, यूट्यूब से देख लेंगे, पवित्र आत्मा हमारे पास है, घर में बाइबल पढ़ेंगे। एंड दैट्स, अगर नींव ही हटा दी सत्य की
It's gone. The church is the foundation of the truth, and that's why the devil knows he'll try to remove that foundation from many people's lives, and their lives are gone because now they'll sit at home, watch YouTube, and not be a part of the church. He said, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा. जैसे शैतान आज कलीसिया की सैंटिटी को अटैक करता है, उसकी पवित्रता को अटैक करता है, वैसी वो शादी की पवित्रता को भी अटैक कर रहा है आज. As the वैसे devil, 2 लोग कह रहे हैं आज जवान लोग, हमें शादी करने की क्या जरूरत है, हम एक घर में रह लेते हैं, लिव इन में. as the devil is attacking the sanctity of the church, the devil is also attacking the sanctity of marriage. So now 2 young people are saying, we don't have to get married, we can just live in the same house. और फिर वो लड़का 2 साल बाद छोड़ के चल जाता है उस लड़की को, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर वो रोती है. मूर्खता तो आपने करी है ना. And after 2 years, this guy leaves this girl and goes away, and now she cries. But अगर सच में कोई आपसे प्यार करेगा तो सबसे पहले शादी करना चाहेगा आपसे. if someone truly अगर कोई loves you, व्यक्ति आपसे शादी नहीं करना चाहता, वो झूठा है, केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है. if someone truly loves you, they will first want to marry you. If someone doesn't want to marry you but to stay with you, they are only using you. That man is a liar. You have to understand, being planted in a church is like marriage, that these are my people. ये मेरा परिवार है. These are my people. एक कलीसिया में बोया जाने का अर्थ शादी की तरह है, जहां आप कहते हो this is my family. ये लोग मेरे लोग हैं. हाँ भाई, डिसएग्रीमेंट भी होगा, नोक झोंक भी होगी, Yes, there will be disagreements and there will be पर तभी तो प्यार misunderstandings. करना सीखोगे. But that's when you will learn to love. अगर किसी की शादी हो और पहला डिसएग्रीमेंट में वो दरवाजा खोल के बोले डिवोर्स चाहिए मुझे, डिवोर्स, If somebody just got married on the very first फिर disagreement, they say, अच्छे I want a पति divorce. कैसे बनोगे भाई? अच्छी पत्नी कैसे बनोगे? How will you be a good husband or a good wife? फिर माफ करना कैसे सीखोगे 70 गुना 7 बार? How will you learn to forgive 70 times 7? तभी तो ये ट्रेनिंग है. That's why it's a training. जैसे कलीसिया वैसे ही शादी एक ट्रेनिंग है जो हमें मसीह की तरह बनाती है. As the church, so the marriage is a training that makes us like Christ. ओके, सो पहला क्या है? अंगूठा क्या है? What is the thumb? अब कई लोग कहते हैं मैं घर पे बैठ के भी तो कर सकता हूँ ना. Some people say I can sit at home and do this also. आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो. You can work out मगर at मैं your आपको house. उदाहरण देता हूँ. 2 लोग हैं, There are 2 एक people. ने घर में एक्सरसाइज करने की कोशिश करी One tried working out at और home. एक रोज जिम गया. And the other अब went मुझे to the बताओ, gym. 1 साल बाद ज्यादा ग्रोथ किसकी होगी, ज्यादा बढ़ोतरी किसकी होगी? After a year, who will have more results? Who will have more increase? क्यों? Why? क्योंकि जब जिम जाओगे तो 50 लोग दिख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए, किसी के डोले दिख रहे हैं, आप और मोटिवेट हो रहे हो, किसी का पेट अंदर दिख रहा है तो आप कह रहे हो मैं, भाई साहब आपने क्या किया? वो कह रहा है मैंने ये किया, आप भी वो करोगे, मोटिवेट हो गए. जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, एक दूसरे की गवाहियां सुनते हैं, एक दूसरे का जीवन देखते हैं, उनकी बढ़ोतरी देखते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि हम भी परमेश्वर में ऐसे ही बढ़ेंगे. When we go to the gym, we see other people working out and it motivates us. When we come to the house of God, we see testimonies of other people, lives of other people. It motivates us to live like them. घर में देखोगे तो पहले बेड में बैठोगे. At home, first you will sit on your bed. Can you give me a chair? Somebody give me a chair. Okay. Okay. अब आप घर में देख रहे हो. Now you are at home, watching. हाँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना कोई. Because there is no accountability there. कोई जवाबदारी नहीं है. There's no one to answer to. फिर फोन आएगा, बोलेगा वचन बहुत बढ़िया था आज. Then क्या you था get a वचन? और 10 मिनट तक ही सुना, फिर मुझे नींद आ गई. They'll say, oh, the word was very good today. What was the word? I only heard for 10 minutes, then I slept. मगर अगर आप एक ऐसी जगह में आते हो जो अलग की गई है एक चीज के लिए, तो आप बढ़ोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति बढ़ रहा है वहां पे. But if you come to a place that is separated for a certain matter, then you will grow there because everybody else is growing there. मन नहीं भी आपका एक्सरसाइज करने का, Even if आप you- चले गए, बैठ गए जिम में, जाके बैठ जाओ. Even if you don't feel like exercising, go to the gym and sit. थोड़े टाइम बाद After some time, औरों को देखकर seeing others, आपका मन करने लग जाएगा. you will start to exercise.
जब कोयले साथ में जलते हैं तो जलते रहते हैं। एक कोयले को उठा के साइड में रख दो, वो बुझ जाता है। ये जो साथ थे ये जलते जा रहे हैं, ये बुझ चुका है, राख से भर चुका है, मगर ये कोयले जलते जा रहे हैं क्योंकि ये साथ में एक मिलकर जल रहे हैं। जब साथ मिलते हैं तो परमेश्वर की आग से हम जलते जाते हैं। When the coals are kept together, they keep on burning. If you take a burning coal and put it aside, it will turn to ash. But those coals that were together, they will keep on burning. आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल वचन दे रहा हूं आज, I'm giving you a very practical word. मगर सारी आत्मिक गूढ़ की बातें यहां से शुरू होती हैं। But all the spiritual deep matters start from here. Because growth has to do with discipline and environment. क्योंकि बढ़ोतरी अनुशासन और वातावरण पर निर्भर करती है। आर्मी ऐसा क्यों नहीं करती? आज सबको YouTube वीडियो भेज दे घर पे, ले घर पे ट्रेनिंग कर ले। Why doesn't the army send YouTube video to everybody in their houses? Go train. वो फिर YouTube कमांडो होंगे वो। Then there'll be YouTube commandos. मैं जानता हूं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वहां कलीसिया नहीं है उसके एरिया में, वो YouTube देख रहा है, प्रभु उसका और आदर करता है क्योंकि नहीं है। आगे परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा कलीसिया शुरू कर देगा वहां पे। I know there could be people, they have no church around them in their area and they watch YouTube. God honors their commitment and in the days to come God will bring a church up through them. मगर एक समझो महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस को समझो। कलीसिया को हल्का आंकना बंद कर दो। But understand the importance of a church. Stop despising the church. There is great power in the gathering of sons and daughters. बेटों और बेटियों के साथ मिलने में बड़ी महान सामर्थ्य है। अगर आप केवल ये निर्णय लोगे कि संडे मेरा परमेश्वर के लिए है, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे किट्टी पार्टी हो, चाहे बुआ आई हो, चाहे ताई आई हो, चाहे भाभी आई हो, मेरा संडे प्रभु का है, आप अपने आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। If you make this decision that my Sunday belongs to Jesus, no matter what party, what occasion, who has come, what relative, I will give my Sunday to the Lord. You will keep on growing. Amen. वरना छोटी छोटी चीजें आपको ले जाएंगी इधर उधर। Otherwise, small things will drag you here and there. मेरे पीछे बोलो, माई संडे इज फॉर गॉड। Say this after me. मेरा संडे परमेश्वर का है। इसका मतलब ये नहीं मंडे सैटरडे नहीं है, मगर मंडे सैटरडे आपको काम पे भी जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, मगर ये दिन आपने अलग किया है कि ताकि जो मैं शिक्षा संडे को पाऊंगा उससे मैं मंडे से सैटरडे तक एक जयवंत जीवन जीऊंगा। So from Monday to Saturday you will live a victorious life from the word that you have received on Sunday. Amen. I will build my church. यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। सोचो एक बात को, अगर आपका शेयर आज टेस्ला में हो या रिलायंस में हो या ऐसी कंपनी में हो जो बढ़ती जा रही है, जब वो कंपनी बढ़ती जाएगी तो आप भी बढ़ते जाओगे। क्यों? क्योंकि आप क्या हो? पार्टनर हो, शेयर होल्डर हो। If you have a share in Reliance or in Tesla or a company that's growing, as the company grows, you will also grow because you're partner, shareholder. अगर यीशु ने कहा I will build my church, If Jesus said मैं अपनी कलीसिया को and you बनाऊंगा, are a part of that church, और आप उस कलीसिया का हिस्सा हो, तो आपको बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। then no one can stop you from increasing. Amen. So that's the first. अगर ये आपने पूरे साल आज ग्रेस मांगो, एक संडे भी मिस नहीं करेंगे हम 2026 में। Ask for this grace today. I will not miss even one Sunday in the entire 2026. आप जानते कुछ लोग हैं जो मेरठ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, वीक आफ्टर वीक बिना मिस करे हुए। क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा उनके सैक्रिफाइस को? Do you know there are people that are coming from Meerut, from Rajasthan every Sunday? Do you think God is not looking at their sacrifice? फिर लोग कहेंगे आपके साथ जी, बहन जी आपके साथ कैसे हो गया? people कहना say- जी हम रोपे गए हैं उसके भवन में, तो फल फूल रहे हैं। Then people will ask हम you, तो कुछ नहीं कर रहे, उसके भवन में है इतनी ब्लेसिंग। जब हम वहां रोपे गए, जब पेड़ एक उपजाऊ भूमि में रोपा जाएगा तो जो उस भूमि में है वो पेड़ में भी आएगा भैया। when they will ask you how did it happen to you, how did it happen for you, just tell them I was planted, and because there is so much blessing in his house, when the blessing of the house came in my life, I started to grow.
Amen. And I'm saying with all seriousness, come on, for a moment, for 20 seconds, tell the Lord, Lord, give me grace. I don't want to miss one Sunday. मैं गंभीरता से कह रहा हूँ 20 सेकंड I want to be here in the church every Sunday without fail. प्रभु से बात करो, उससे कहो प्रभु मैं एक संडे भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए ग्रेस दे, मैं हर संडे आपके घर में आपकी कलीसिया में होना चाहता हूँ. पुरानी कलीसिया तो रोज मिलती थी साथ में. The first century church met every day. सोचो इस बात को. अगर एक संडे मिस होता है फिर 14 दिन बाद, और 2 संडे मिस कर दिया, तो फिर शैतान आपको बोले अरे अब तो रहने दे, छोड़ो, बढ़िया चल रही है जिंदगी. 2 हफ्ते में कन्विंस कर देगा आपको कि आपको जरूरत नहीं आने की. If you miss one Sunday, then you will probably come after 14 days, and if you miss the second, then the devil will convince you don't need to go to church. Your life is good. You have to understand, it's more like a spiritual gym. ये आत्मिक जिम की तरह है. आपने एक दिन मिस करा, You missed one day, ठीक है, आपने 2 दिन मिस, आपने एक हफ्ता जिम मिस कर missed दिया, a week, आप जाओगे नहीं फिर. then you won't go. It's gone. चला The गया. desire is gone. That push is gone. अब इच्छा चली गई, वो चाह चली गई. So क्या है अंगूठा? The thumb is. एक बार फिर से, ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो परमेश्वर के घर में जब आप बो जाओगे तो क्या सीखोगे हर संडे? वचन सीखोगे, प्रार्थना होगी परमेश्वर के घर में, उपवास होगा, उदारता सीखोगे और परमेश्वर की सेवा करना सीखोगे. When you are planted in the house of God, you will have the word, you will learn to pray, to fast, to live in generosity, and you learn to serve the Lord with all your heart. Amen. दूसरा है the word of God. The second is the word. परमेश्वर इस का वचन. 2026 में In 2026. make sure that every day you're spending time in the word. इस बात पर गौर करें कि आप हर दिन वचन में समय बिताओ. क्या आप जानते हैं अगर आप न्यू टेस्टमेंट के केवल 4-5 चैप्टर हर रोज पढ़ें, If you just read 4-5 chapters of New Testament और every day, 4-5 चैप्टर पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, and it won't take you more than 15-20 minutes, okay, तो you can read the Bible 4-5 times. But I'm saying find out and meditate. मैं उसके लिए वो एक अलग समय है. But मैं just आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर आप 4-5 चैप्टर रोज पढ़ते हैं, if you read तो you 4-5 can read chapters New every day, Testament 4 to 5 times in this year. आप इस साल में 4-5 बार न्यू टेस्टमेंट पढ़ पाओगे. And जो भी उससे वचन आएगा फिर आप उस पर मनन करने लग जाओ अपने कमरे में. And whatever word out of that comes to you, start meditating on that in your room. When you get that word, put it on your wall, put it in your phone, meditate on it, think about it. जब आपको वो वचन मिल जाता है, अपनी दीवार पर लगाओ, अपने फोन पर लगाओ, उस पर सोचो, मनन करो उस पर. 1 Peter 2:2, as newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby. पहला पत्रस 2 उसका 2, नए नवजात बच्चों की तरह उसके वचन के निर्मल दूध की, आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. Okay? अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है. वचन क्या करता है? सबसे पहले रोमियो 12:2 में लिखा है, it renews the mind. Romans 12:2 says the word renews your mind. आपके मन वचन को क्या करता है? रोमन 10:17 में लिखा है, it builds faith. Roman 10:17 वो आपके विश्वास को बढ़ाता है. इब्रानी 5:14 में लिखा है, it trains you in discernment. Hebrews 5:14 वो आपको परखने में प्रशिक्षित करता है. Amen. John 17:17, sanctify them by your truth, your word is truth. यूहन्ना 17:17 अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, अलग कर, तेरा वचन ही सत्य है. वचन के द्वारा क्या कर? उन्हें अलग कर इस दुनिया से, Separate them from this world. पवित्र कर. Sanctify them. So जब आप वचन पर मनन करते हैं, विचारों में आपके पवित्रता आने लग जाती है. When you और meditate- विचारों में पवित्रता ही असली पवित्रता है. कपड़ों में पवित्रता नहीं, बाहरी पवित्रता नहीं. एक व्यक्ति हो सकता है उसने कभी दारू और सिगरेट जिंदगी में ना छुई हो, मगर अंदर भरा हुआ है गलत विचारों से. When you, विचारों में पवित्रता असली पवित्रता है. when you are sanctified in your thoughts, that is true holiness, not the one in your clothes, but the one in your thoughts. Maybe somebody has never drank alcohol or smoked or done anything wrong in addictions, but they have filled their heart with wrong thoughts. That's where holiness comes. आज पवित्रता क्या देखी जाती है? खाने पीने की चीजों में. Today holiness is यीशु ने seen कहा in- जो तुम खाते हो पीते हो वो अगले दिन निकल जाता है, मगर जो हृदय से निकलता है बाहर वो मनुष्य को पवित्र या अपवित्र करता है. Today people see holiness in what they eat and drink, but Jesus said whatever you eat and drink will be expelled the next day, but what comes out of the heart defiles or makes someone holy. कितने लोग हैं जिनको बहुत मजा आता है जब वो छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं? है कोई? How many people love getting offended in small things?
बाद में आप कहते हो यार क्यों मैंने बुरा माना, होता ही नहीं होता। In fact, later you say, why was I offended him? अगर नहीं ऑफेंड होना चाहते छोटी छोटी बातों में, फिर वचन को अपने अंदर भर लो, बिकॉज अ बिलीवर दैट इज फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट इजीली ऑफेंडेड। If you don't want to be offended in every little thing, then fill your heart with the word. क्योंकि जो विश्वासी अपने दिल में वचन भर लेते हैं वो आसानी से ठोकरें नहीं खाते, नाराज नहीं होते। एक्चुअली में हर एक जो पॉइंट मैंने लिखा है आज, ये बड़ी टीचिंग है, सो मैं जल्दी से इसको बोल रहा हूँ, मगर मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ किसी भी आयत में, क्योंकि फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा। बट क्विकली आई एम जस्ट, Each one of these points is a deep teaching and I'm just पहला क्या था? अंगूठा क्या था? फिर ये उंगली क्या थी? यस, ये है वर्ड, इट गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ। कहाँ जाना है वहाँ जाना आपकी है। जिंदगी को निर्देश देता है, दिशा देता है। थर्ड इज प्रेयर एंड फास्टिंग। तीसरा है उपवास और प्रार्थना। प्रेयर एंड फास्टिंग। इस साल केवल प्रेयर एंड फास्टिंग तब नहीं करेंगे जब जनवरी है, अपनी लाइफस्टाइल बना लेंगे प्रेयर एंड फास्टिंग की। This year we will not just fast because it's January, but we will make it our lifestyle to have prayer and fasting in our life. आमीन। हमें इतने खाने की जरूरत नहीं जितना हम खाते हैं। We don't need the amount of food that we actually eat. अगर विश्वास नहीं है, If you don't believe, the evidence is all around। उसका सबूत हर जगह पर है। सब कुछ लगा दिया फिर भी बैंक में बहुत बचता है। वो एक सबूत है कि उतना खाने की जरूरत नहीं है। That's a proof that you don't need so much food. Amen? When we fast and pray, we are not led by our flesh. जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो शरीर के चलाए नहीं चलते। शारीरिक मसीह शरीर के द्वारा चलाए चलते हैं। Carnal believers walk by their flesh. उनका शरीर उन्हें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। Their flesh tells them what they can do or not. नहीं, आत्मिक परिपक्व मसीहों को आत्मा बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। But to spiritually matured believers, the Spirit tells them what to do and what not to do. Amen? पहला कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस कहता है, I discipline my body and bring it into subjection. 1 Corinthians 9:17, Paul says, मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ, उसको अपने वश में लाता हूँ। मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ? अगर पौलुस उस प्रेरित को अपने शरीर को अनुशासन में लाने की जरूरत थी, तो आपको और मुझे भी आज अपने शरीर को अनुशासन में लाने की जरूरत है। If Paul the apostle needed to disciple his flesh, then you and I need to discipline our flesh. Amen? आप जानते हैं अभी नई स्टडीज आ रही हैं जिसमें दुनिया के लोग अब बोल रहे हैं, अगर एक व्यक्ति केवल एक मील खाता है एक दिन में, most of their sicknesses will leave their body. Now new studies are coming where they are saying if a person eats one meal in a day, उनकी अधिकतर बीमारियां छोड़ के चली जाएंगी उनको। And that's one of the best fasts you can do. और ये सबसे अच्छे फास्ट एक मील खाओ एक दिन में जब फास्टिंग कर रहे हो, बस Eat one meal a day. सुबह से शाम तक वचन पढ़ो, अपना जॉब पे जाओ, काम the करो, word. शाम को एक मील। Read the word, go to work, come back in the evening, have one It meal. will propel your desire to serve God. प्रभु की सेवा करने की आपकी चाहत को बढ़ा देगा। Say prayer बोलो प्रार्थना and fasting. और उपवास। So इस पूरे 2026 The entire 2026. हम परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे, We will be planted in God's हम house. वचन में बढ़ेंगे, We will grow in God's word. हम प्रार्थना और उपवास का जीवन We जिएंगे। will live a life of prayer and fasting. इसीलिए That's why. हम लोग एक हफ्ते की उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लंबी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम हर महीने करेंगे अब से। We will be doing a week's fasting and prayer, and we're not पूरे doing it दिसंबर long तक। because we'll do one fasting prayer every month. एक हफ्ते की जनवरी में कर रहे हैं, We are doing one. फिर week हर in Jan. महीने हम 3-3 दिन की फास्टिंग प्रेयर करना शुरू करेंगे, so that it will become a lifestyle. Then every month we'll do 3 days of fasting prayer, so it becomes your lifestyle. Amen? So 19 जनवरी से 25 जनवरी तक, और फिर 25 जनवरी को हम करेंगे anointing oil service. So from 19th January till 25th January, and the 25th January we will do anointing oil service. अभिषेक के तेल की सभा. Okay? क्योंकि अगर आप, क्या साइन है कि आप शारीरिक हैं? अगर आप 2 वक्त का खाना नहीं छोड़ सकते, What is the sign that you are carnal? If you cannot skip 2 meals a day, then you are led by your body. तो फिर आप अपने शरीर के चला चलते हो. Amen? Immature believers are ruled by appetite. जो immature विश्वासी हैं वो अपनी भूख के चलाए चलते हैं. अगर आप भूख नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप अपने शरीर को भी नहीं कंट्रोल कर सकते। If you cannot bring your hunger under subjection, then you cannot bring your body under subjection.
Do you know hunger is the first most strongest urge in a human body? आप जानते हैं भूख एक शरीर की सबसे ज्यादा मजबूत चाहत है. अगर आपने भूख को कंट्रोल कर लिया, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो अपने शरीर की आदत को उसके बाद. If you can control your hunger, you can control any habit of the flesh. Because it's the strongest urge of a human body. क्योंकि वो एक मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत चाहत है. Okay? ये मत करना कि 18 तारीख को ठूस लिया पेट के अंदर सब कुछ, कि 19 से तो उपवास में जा रहे हैं हम और तबीयत खराब कर ली. Don't do this that you overeat on the 18th because from 19th I'm fasting. और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप फास्टिंग लाइफस्टाइल करने लग जाओगे, you will start to feel amazing when your stomach is empty. When you start to मैंने live आपको क्या a कहा था, fasted life- संडे बिना खाए आओ, देखो कितना मजा आएगा आपको. When you start to live a fasted lifestyle, you will start to enjoy. I've told you, come on Sunday without eating and you'll enjoy so much. Amen. You will have more energy. और एनर्जी होगी आप. संडे को हम कुछ नहीं खाते, Sunday we don't eat. फुल एनर्जी होती है, फुल. We have full energy. Amen. So, hallelujah. Fourth point is generosity. चौथा पॉइंट है क्योंकि एक उदारता. चीज जो लोगों को परमेश्वर से दूर खींचता है वो है पैसे का प्रेम. The one thing that pulls people away from God is the love एक of चीज money. जिसने लोगों को आज दास बना दिया है वो है पैसे का प्रेम. One thing that has enslaved people is the love of और money. बाइबल कहती है पैसे का प्रेम हर एक बुराई की जड़ है. पैसा नहीं, पैसे का प्रेम. And the Bible says that the love of money is the root of all evil. Not money, but the love of money is the root of all evil. मत्ती 6:24. Matthew 6:24. मत्ती 6:24. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से वो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. No one can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or else he will be loyal to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. अब यहां पर ध्यान से सुनना, Now hear carefully. केवल क्योंकि आप एक मसीह हो इसका मतलब ये नहीं आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो. Just because you are a believer doesn't mean you're serving God. तुम पैसे और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते. यानी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो You cannot serve God and mammon or money together. So there are some people that are serving God. There are some people that are serving money. इसका मतलब ये नहीं कि जो पास्टर लोग हैं जो फुल टाइम सेवकाई कर रहे हैं वो तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं वो पैसे की सेवा. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. That does not mean that if there's a pastor who's doing full time. कई पास्टर हैं जो पैसों की सेवा कर रहे हैं और कई फुल टाइम है जो परमेश्वर, कई लोग हैं जो नौकरी जा रहे हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. Because It has many- nothing to do with what you do. इसका मतलब ये है कि आप किसको सबमिट करते हो, किसको देखकर अपने जीवन के निर्णय लेते हो. कौन आपको बताता है ये कर? क्या पैसा आपको बोल रहा है? क्या पैसे की आवाज आज आपको चला रही है या परमेश्वर आज आपको चला रहा है? That means who do you submit to? Whose voice do you hear when you do things? Whose voice tells you to do them? Does God tell you to do things and you do them, or does money tell you what you cannot do? To serve means to be governed by. सेवा करने का अर्थ है कि कोई आपका नेतृत्व करता है, आपको बताता है क्या करना है. हाँ, आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने उनको रोपा है कहीं पे, वो देखते हैं आय हाय बैंगलोर में 20,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं. क्या हुआ? 20,000 ज्यादा मिले और क्या परमेश्वर ने भेजा आपको वहां पे? अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो, अगर वो सच में आपका पिता है तो वो आज आपका मार्गदर्शन करता है. अगर वो भेजता है तो जरूर जाओ, मगर 20,000 भेजता है तो मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर जहां आप हो वहां आपको 20,000 नहीं बहुत दे देगा उससे बढ़कर. Because when God plants some people in the church and they get an opportunity to go to another city where they're getting more money, if they go to that city because of money, then they're serving money. But if they go there because God has sent them, then they're serving God. If God sends you somewhere, go for it. लूत ने हरी चराइयां देखी. Lot saw the green pastures. आज लोग हरी चराइयां देखते हैं. Today people look at the green notes. इब्राहिम परमेश्वर के द्वारा उसके मार्गदर्शन में चला. Abraham walked under the और oversight of God. लूत या इंग्लिश में लॉट, वो हरी चराइयों में नाश हो गया और इब्राहिम रेगिस्तान में फल फूल गया. Lot went into the green pastures and was destroyed, whereas Abraham went into the desert and prospered. Amen. To serve means to be directed by, to be controlled by, to obey.
सेवा करने का अर्थ है आज्ञा मानना या किसी के अधीन होना है, किसी के नेतृत्व में चलना. बेस्ट तरीका बताऊं आपको पैसे का प्रेम से बचने का, बी जेनरस. The best way to save yourself from the love of money वो है उदारता के केवल द्वारा. कलीसिया में नहीं, Not just in कई church. मसीह लोग ऐसे हैं दशवांश तो देंगे एकदम, मगर सब्जी वाले से 2-2 रुपए से लड़के. There are some believers who will give their tithe in church but then fight with vegetable vendors or other vendors for 2 क्योंकि rupees. अभी तक एक प्रकाशन अंदर नहीं गया Because the revelation has not कि वो entered राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान है. that they are a child of the King of Kings and the Lord of Lords. इसीलिए जो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, That's why the example I always दूध give. लिया मदर डेयरी का, They got mother dairy जब milk, डाल दिया पूरा, After they इसमें poured it थोड़ा out. और पानी. added milk to it. कहीं ऐसा ना हो पैसे दिए हैं भैया एक बूंद रह जाए इस थैली के अंदर. Oh, we paid for it. We don't want to miss even a drop of milk in it. अरे पहले ही पानी मिला था और मिला दिया पानी. There was already water in it. You added more water to it. एक एक चीज कॉपी में 2 रुपए, 10 रुपए की ये चीज. Keeping an account of everything. I bought this for यीशु 2 ने rupees. कहा इन चिड़ियों को देखो, न बोती हैं न काटती हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है, क्या तुम इससे मूल्यवान नहीं हो? Jesus said, look at these birds. They don't sow, they don't reap, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more precious than these? या तो खुद तुम अपने चरवाहे हो, Either you are या your तो own shepherd, यहोवा तुम्हारा चरवाहा है. or the Lord is your अगर shepherd. यहोवा तुम्हारा चरवाहा है तो तुम्हें कुछ घटी ना होगी. If the Lord is your shepherd, you shall not be in want. आमेन. उदारता समझनी पड़ेगी. You have to अगर understand उदारता generosity. नहीं समझी, If you don't understand generosity, प्रभु ने ना एक प्रतिज्ञा एक आज्ञा के पीछे डाल दी. क्यों? हम बच्चों को क्या बोलते थे कि बेटा 80% ला तुझे साइकिल दूंगा. बोलते हैं साइकिल आप दे सकते हो अपने बच्चे को, मगर आप प्रोत्साहित करना चाहते हो कि वो और बढ़ के करे, कि उस जगह आ जाए कि आप उसे साइकिल दो. ऐसे ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा एक आज्ञा के पीछे डाल दी. क्या? दो तो तुम्हें दिया जाएगा. the Lord has kept a promise behind a commandment. As you try to motivate your child, if you score this much, I'll get you a bicycle. God has kept this promise behind this commandment. Give and it shall be given to you. सबके ग्रुप में होता है एक ऐसा बंदा, आपके ग्रुप में भी होगा, वो कभी बटवा नहीं निकालेगा अपना. Everybody's group has this one guy who will never take out his wallet. वो देख लेना उस बटवे में होगा भी नहीं जिंदगी भर कुछ निकालने के लिए. And you will see that that wallet will never have anything to give. मगर याद रखना मेरी बात, ऐसा भी एक बंदा होगा जो हमेशा पहला बटवा निकालेगा और वो जिंदगी भर बटवा निकालता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कमी नहीं होने देगा उस बटवे But में. always remember, there will be one guy who will always take out his wallet first, and this guy will keep taking out his wallet all life long because he will never have any lack. मेरा एक दोस्त था, वो मुझे हमेशा बोलता था क्यों हर बार वो निकालता है, ये बाकी लोग कभी नहीं करते. A friend of mine used to say, "Why do you take out the wallet first? Why all the other guys आज don't?" मुझे याद आती है वो बात, Today I remember, और मैं जानता हूँ and I know जो देता रहता है he who gives वो जिंदगी भर देता रहता will है, keep giving. और जो लेता रहता है He who takes वो जिंदगी भर लेता रहता will keep है. taking. तो आप डिसाइड करो आपके हाथ ऐसे होने वाले हैं या ऐसे होने वाले हैं So लोगों you के सामने. decide, are your hands going to be like this or like this before people? आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कई लोग कहते हैं हम उपवास और प्रार्थना करें फाइनेंस. अरे भैया जिंदगी भर उपवास कर लो और प्रार्थना कर लो. फाइनेंस के पीछे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के पीछे एक आज्ञा है. जब तू उदार होगा, जब तू देना सीख जाएगा तो तेरे लिए भी दिया जाएगा. Some people say we are fasting and praying for finances. Even if you fast and pray for finances, there is a principle behind financial prosperity, and that is when you give, you shall receive. When you will become generous, it shall be given to you. मैंने पूरी लाइफ ये देख लिया. I have seen my entire life. मैं अफ्रीका गया, युगांडा में एक ऐसी जगह जहां बहुत गरीबी थी. I went to Africa and Uganda, a place where there was so much poverty. हम अलग अलग कलीसिया में गए We went to different churches. और फिर एक कलीसिया में गए, And then we went to one church. वहां मैंने देखा पास्टर बहुत आशीषित है. I saw the pastor is very blessed. जब उन्होंने अपने घर हमें रखवाया, When he kept us at his house, वो पहले पास्टर थे he was the first pastor जिनके यहाँ हम गए to have और whose जिन्होंने house we हाथ खोलकर हमें दिया. went. He opened बाकी his hand सब and जगह gave लोग to us. कहते हैं हमें दो.
All the ये other एक people. अकेला बंदा था जो उदार था. मैंने जान लिया सीक्रेट. मैंने कहा ये है सीक्रेट, इसीलिए ये ब्लेस्ड है. All the other places where we went, everybody asked for money. To this guy, he opened his hand to give to us, and I knew this is the secret. Always remember, हमेशा याद रखना, generosity brings prosperity. उदारता ही समृद्धि लाती है. People don't understand this. लोग नहीं समझते ये बात. If you want to break the spirit of poverty, अगर आप वो गरीबी की आत्मा को तोड़ना चाहते हो, कई लोग हैं जिसको कहते हैं हम खानदानी गरीब हैं. हाँ, पता है आपको, मेरा दादा, मेरा परदादा. वो आत्मा टूटती है बलिदान स्वरूप भेंट से परमेश्वर के राज्य में. some people that have suffered poverty for generations, that spirit is broken by sacrificial generosity. आज हमें याद आता है जब कुछ नहीं था कलीसिया में, तब भी हमने हमेशा अपने हाथ ऐसे रखे. जो परमेश्वर का दास आता था हम बोते थे, जो हमारे पास आता था हम बोते थे. हमने उदारता सीखी जब कुछ नहीं था. Today I remember मगर when परमेश्वर का वचन सच्चा है. उसने जो अपने वचन में कहा, उसने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. हिला हिला कर, दबा दबा कर मनुष्य तुम्हारी गोदी पर डालेंगे उस बात को. उसका वचन झूठा नहीं है. even when the church had nothing, we always gave to the men of God that came, and his word is true. When you give, it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, men will put in your bosom. And his word is not a lie, his word is the truth. Your father doesn't want you to all the time worry about money. That's not the life he wants for you. आपका पिता नहीं चाहता आप हमेशा पैसे की चिंता करो. ये जिंदगी नहीं रखी उसने आपके लिए. In fact, when you will have the flow, you will not even think about money. जब आपके पास बहाव होगा तो आप पैसे के बारे में सोचोगे ही नहीं. But when you don't have something, you keep longing for it. You keep longing for it. पर जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप उसकी चाहत रखते रहते हो. Money is just a tool. मैंने आपको बताया था, जब सर चढ़े तो श्राप है, जब पाँव के नीचे है तो एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आप उसको जहां आज्ञा देते हो वो वहां जाता है. वो आपको आज्ञा नहीं देता, आप आज्ञा देते हो. पैसा एक टूल है. When it's on your head, it's a curse. When it's under your feet, it's a blessing. The money doesn't command you where you go, what you do, but you command the money where the money goes and what it does. Can you put 2 Corinthians 9:8? Amen. मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा इस साल मुझे देने वाला बना. Say, Holy Spirit, this year, make me a giver. I have never met one believer who became poor by giving, but I have met hundreds and hundreds of people who have received such a great breakthrough by their giving. मैं एक भी ऐसे विश्वासी से आज तक नहीं मिला जो देने के कारण से गरीब हो गया, लेकिन मैं कई सौ ऐसे लोगों से मिला हूं जो देने के कारण समृद्ध हुए हैं. और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ. कितने समय? ये नहीं आज है कल नहीं है, परसों है फिर कल उसके बाद नहीं है. हर समय, हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा हो. क्या हो तुम्हारे पास? हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. So you will have in abundance for every good work at all times, for everything. अब कई लोग बोलेंगे हाँ तो इसमें तो भले काम की बात हो रही है. Some people say, yeah, it's talking about good works. चलो वर्स 6 लगाओ, फिर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. Let's see the context. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. पर बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा.
यानी परमेश्वर नहीं निर्णय करता आज कि आप थोड़ा काटोगे या आप बहुत काटोगे, आप निर्णय करते हो। So God is not the one deciding whether you will have a big harvest or a small harvest. It is पर you who क्या decides. थोड़ा बोओगे, क्या थोड़ा काटोगे? What do you sow little or reap a little? चलो 5वीं आयत में चलते हैं, Let's look at verse 5 क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में तो पढ़ना है। because you want to read the context. इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया था, तैयार कर रखें कि यह दबाव में नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your generous gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. Can I tell you a secret today? एक secret बताऊं आज? आप किसी शादी में जाते हो, You go to a wedding, you prepare your gift first. अपने गिफ्ट को पहले तैयार करके जाते हो. आप ऐसे तो नहीं कहते ना, दूल्हा दुल्हन के सामने ओ ओ ओ You करता है don't, कोई ऐसे? you don't go before the bride and groom and take out your wallet suddenly and say, oh, Prepare your gift first hand. अपने गिफ्ट Why को don't we पहले do तैयार. the same thing in God's house? हम परमेश्वर के घर में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों प्रेशर में आके हम देते हैं जब आगे ऑफरिंग? Why do we come under a pressure when it's offering time? Oh, No, then you have not given by faith. नहीं, तो फिर आपने विश्वास You से नहीं gave because everyone else was giving, and some people give out कि दूसरा वाला क्या देखेगा कि इसने दिया नहीं. No. किया. और कुछ लोग इस मारे देते हैं कि what will my neighbor think? Understand, it's not about money, it's about your training. पैसा मुद्दा नहीं है, आपका प्रशिक्षण यहाँ पे मुद्दा है. क्या होगा? आज भी मुझे याद है जब मेरी पहली सैलरी 1800 या 2500 ऐसे कुछ थी, मैं जाता था एटीएम से वो निकाला, लिफाफे के अंदर डाला, मैं अपने घुटनों पे आके, मुझे आज भी याद है, मैं परमेश्वर के पास कहता, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये मेरा प्रिविलेज है प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरे राज्य में बोने वाला एक बन सकता हूं। और उसके साथ में जाता था फिर एक्साइटेड होके कि आज अपना दशमांश प्रभु के भवन में बोऊंगा। I still remember when I got my first salary, I took the money out and put it in an envelope, and I said, Lord, it's my privilege that I can be a partaker of your kingdom, that I can sow into your kingdom. And with that expectation, I would go into his house to sow my seed. Amen. परमेश्वर विश्वास योग्य है अपने वचन के लिए। God is faithful for his word. कई मसीह लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और ये ऑब्लिगेशन नहीं है, समझो इस बात को, जबरदस्ती नहीं है, पर मैं प्रकाशन की बात कर रहा हूं। उन्होंने उदारता नहीं सीखी, वो दशमांश नहीं बोते कलीसिया में, और वो सोचते हैं बहुत स्मार्ट हैं वो। Some people, some believers have not learned generosity. They don't even tithe in their church, and they think they're very smart. Oh. With all thy getting, get understanding. अगर कुछ पाना ही है तो समझ को प्राप्त कर ले. आपको लगता है पॉल झूठ बोल रहे हैं वहां पे? You think Paul is कहता है जो थोड़ा बोएगा lying here? वो थोड़ा काटेगा, He says he who sows little तो will ज्यादा reap little. बोएगा वो ज्यादा He काटेगा। who sows more will That reap more. God may make all grace abound towards you, so that you may have all things all the time. You may have abundance for every good thing. When you start to sow in God's house, God makes His grace abound towards you, so that you have abundance for all good things all the time. जब आप परमेश्वर के घर में बोने लगते हैं तो आपके पास हर समय बहुत आयत का अनुग्रह होता है कि आप हर समय सब कुछ भले काम के लिए बहुत आयत से रखें अपने पास. Amen. मेरा ये कमिटमेंट है इस साल का, आप अपना देखो, मैं कह रहा हूं प्रभु मैं 10 गुना बोऊंगा, जो मैंने पिछले साल बोया उससे 10 गुना ज्यादा तेरे राज्य में इस साल बोऊंगा, क्योंकि हमारा जीवन एक बढ़ता हुआ जीवन है। This is my commitment. You see your commitment, but my commitment is I will give 10 times more than what I did last year, because our kingdom is a growing kingdom. I will never allow anybody in this church to be a bigger giver than me. And मैं कुछ सुनाने के लिए कोई बात नहीं बता रहा हूँ आपको. That's my commitment. ये मेरी कमिटमेंट है कि इस कलीसिया में मैं मेरे से बड़ा किसी को गिवर होने नहीं दूंगा. I jealously will fight for it. मैं ईर्ष्या से लड़ूंगा उस बात के लिए. Amen. Because I know what I have reaped. क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या फसल काटी है उसकी. Amen. So generosity, not by compulsion, not by... अच्छा मैं एक बात कहता हूँ आपको, अगर हम अगले संडे से ऑफरिंग बंद कर दें, ना लें बिल्कुल भी, बोले ही ना कोई ऑफरिंग के लिए, जब वो लोग बोएंगे वो असली बोने वाले हैं. If we don't take offering from next Sunday, if we remove the offering time from the service, the people that will sow then are the real
वो असली बोने know वाले to sow. तो प्रेशर में नहीं क्योंकि अरे बाल्टी आ गई है बाल्टी में डालना है कुछ. They are not under any pressure or bucket is coming, I have to put something. Paul says to the church, you prepare your gift beforehand. Paul कलीसिया से कहता है पहले से अपने गिफ्ट तैयार रखो. Because जब आप अपने भेंट पहले से तैयार रखोगे तो कोई कंपल्शन नहीं है. When you prepare your gift आप from beforehand, विश्वास के साथ उसको लेकर आ रहे हो. there is no compulsion, you are bringing it by faith. Amen. Amen. All right, verse 5. 5वीं आयत. And that is serving God with all your heart. 5वां पॉइंट, आप परमेश्वर की सेवा करें पूरे दिल से. Serving God with all your heart. पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करें. John 12:26. यूहन्ना 12 उसका 26. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा. यदि कोई मेरी सेवा करे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तो पिता उसका आदर करेगा. और मैं आपको बता रहा हूं, मनुष्यों का आदर एक बात है, मगर जिस व्यक्ति का आदर परमेश्वर करने लग जाता है ना, वो वर्ड्स में, शब्दों में बयान करना मुश्किल है. जब परमेश्वर आपका आदर करेगा, ऐसे टेबलों में बैठोगे आप और ऐसे कमरों में जाओगे जहां कभी सोच नहीं सकते थे. It is one thing when man honors you, but when God starts to honor you, you will sit on tables and enter into rooms where you could have never reached on your own. Nobody is beyond serving. कोई भी सेवा करने से बड़ा नहीं हो गया है. और कलीसिया, आज मैं आप सबसे ओपनली बात करना चाहता हूँ. And I want to talk to all of you openly today, church. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है I don't know why this कि happens. जब लोग मसीह में आ जाते हैं तो उनका पूरा सेवा का भाव खत्म हो जाता है. That when people come to Christ, all their serving heart is lost. पहले तो अमरनाथ पैदल जाते थे, अभी यहाँ पार्किंग में बोल दिया गाड़ी लगाने के तो लड़ते हैं. Earlier they would go to Amarnath walking, and now if you tell them park the car in the parking, they will लड़ाई fight. करते हैं, वहां हमें पैदल जाना पड़ेगा यहाँ तक. They'll say we'll have to come walking till here. एस्केलेटर लगा देते हैं आपके लिए. क्या मतलब, कहाँ गया हमारा सेवा भाव मसीह? क्या हमारा सेवा भाव आज बढ़ना नहीं चाहिए? Where is our serving heart? Should it not increase now? मैं सच देख रहा हूँ. मैं जब गुरुद्वारे में देखता हूँ अपने सरदार भाई लोगों को देखता हूँ, मैं जब उनका सेवा भाव देखता हूँ, अरे कलीसिया को सीखने की जरूरत है उनसे. When I see in the Gurudwaras our Sardar brothers, the way they serve, I say the church needs to learn from them. मर्सिडीज से बंदा उतरेगा, नीचे बैठ के बाहर जूते पॉलिश कर रहे हैं. A guy comes out of the Mercedes, sits on the floor and starts to polish shoes. और आज मसीहियों को क्या हो गया है? What has happened to believers? कहाँ से इतना घमंड आ गया भाई हमारे अंदर? Where has such arrogance come from? क्या हम सेवा नहीं कर सकते अपने पिता के घर में? Can we not serve in our Father's house? क्यों ऐसा हो गया हम लोगों के साथ? Why has this happened? पहले तो पैदल चल जाएंगे, अभी यहाँ 10 कदम पार्किंग से यहाँ आने में लड़ाई लड़ेंगे. Earlier they would walk for so long, and now they will fight for 10 steps to walk from the parking. क्या सच में हमारा व्यवहार मसीह जैसा है आज? Is really our behavior like Christ? Serving protects our heart. सेवा करना हमारे दिल को बचा के रखता है, उसकी सुरक्षा करता है. इतना इंपॉर्टेंस मत दे दो अपने आप को कि सेवा ना कर पाओ प्रभु की. Don't give yourself so much importance that you cannot serve the Lord. अगर जूते उतार कर मिट्टी में घुटना नहीं टेक सकते आज, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस. क्या जीवन है फिर? If you can't remove your shoes and come to your knees to serve Him, then there is no use for life. This is my desire. ये मेरी चाह इस है. घर का अगुवा होते हुए मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. As the leader of ये this house, I'm requesting. इनविटेशन न्योता आपको दे रहा हूँ. मैं चाहता हूँ इस घर का हर एक सदस्य सेवा करे इस घर में. This invitation I'm giving to you, I want every member of this house to serve. अरे मैं देख रहा था जब राधा स्वामियों का सत्संग होता है, I was seeing in the वसंत कुंज तक वॉलंटियर खड़े हैं. There were volunteers till Vasant Kunj. वसंत कुंज तक. Till Vasant Kunj. यहाँ पे लोग गेट के बाहर होते हैं, And here people are हम outside गेट the के gate. बाहर में खड़ा करते हैं. Oh, they made me stand outside the gate. अरे क्या हो चुका है? What has happened? What's wrong? दिक्कत क्या है? What's wrong with our attitude? हमारे रवैये में दिक्कत क्या है? आप जानते हैं अभी क्या हो रहा है? 10% लोगों ने भार ले रखा है पूरी कलीसिया का. You know what's happening? 10% people have taken the entire burden of the church. वही लोग सुबह 7 बजे आते हैं. These people, they come at 7 in the morning, whether fog, बरसात हो, rain, धूप हो, sun. उन्हीं लोगों पे आप लोग चिल्लाते हो. You come and shout on those 10% people. Can I speak the truth in this सच कह place? सकता हूँ यहाँ पे?
वही लोग जो सुबह 7 बजे आते हैं, The same people that 5 come at बजे 7. 4 बजे उठते हैं घर से, कई लोग 5 बजे निकलते हैं, इतनी दूर से आते हैं, Wake up at 4 or सुबह 5 सुबह come. 7 बजे आते Come here हैं, at 7. बिना नाश्ता करे हुए, बिना खाना खाए Without हुए। eating anything. वही लोग बाहर सिक्योरिटी में खड़े, उन्हीं लोगों के ऊपर आप लोग 11 साढ़े 11 बजे आके चिल्लाते हो, उनको डांटते हो। They stand outside and serve, and you come at 11, 11:30 and shout at them. वो आपकी डांट भी खाते हैं, गांव वाले गाली देते हैं, They listen to you shouting मसीह at के them. लोग गाली देते हैं, The village people धूप use में curse खड़े हैं words. पूरे टाइम, They're standing कोई in the sun. पानी पूछने के लिए नहीं है, कोई चाय पूछने के लिए No नहीं one to offer them water or anything. है। कीचड़ में खड़े हैं, पूरे पांव जूते कीचड़ में भर गए, Standing in the mud, covered in mud. धूप में पूरी धूप में खड़े हैं, ठंड में पूरी ठंड में Standing in खड़े the sun, standing in the cold. हैं। अरे वही लोग हैं। They are the मैं same जितने people. टाइम से 5 साल से देख रहा हूं, मैं वही 5 लोग हैं जो चेयर लगाते हैं हर सैटरडे को आके। I have been seeing from 5 years, the same 5 people come and put the chairs every Saturday. आप आते हो, बैठ जाते हो चेयर में, साफ चेयर है, You come and sit on a clean chair. किसी ने तो लगाई है आप। Somebody put it for you. कोई चर्च से उनको सैलरी थोड़ा ना मिल रही है, They don't get any salary from the church. वो तो सेवा कर रहे हैं अपने पिता की। They are serving their father. कहाँ है बाकी बेटे और बेटियां इस घर के? Where are the rest of the sons and daughters of the house? क्यों नहीं वो सेवा कर सकते? Why can't they serve? क्यों केवल 10% भाड़ लेंगे, बाकी 90% का? Why only 10% take the burden of the rest 90%? वो बोलेंगे पार्किंग जी बंद है, आप प्लीज यहाँ पे, धूम गाड़ी भागे, तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तू मूर्ख है, और ये है तू मूर्ख आदमी है। They will say the parking is closed, please park there, and they will ram the car in and they'll say you don't know who I am, you're a fool. फिर लड़ेगा उन लोगों से, And they will fight with them. मूर्ख आदमी, That fool, घमंड से भरा हुआ। filled with pride. अरे आपकी मदद के लिए खड़े हैं वो लोग। They are standing there to help you. अगर साथ में सेवा नहीं कर सकते तो उनकी सेवा को कठिन तो मत बनाओ। If you can't serve alongside them, don't make their serving difficult. मैं प्रभु से बोल रहा हूँ, प्रभु ये मेरी इच्छा है, तू मन बदल इन लोगों का कि हर कोई सेवा करे 2026 में। I'm saying, Lord, you change their hearts that everybody would serve in 2026. अरे उनके भी कपड़े गंदे होते हैं भाई, उनको भी धूप लगती है, उनको भी ठंडा लगता है। Even their clothes get dirty, they feel cold, they feel hot in the sun. कोई तो कभी बर्डन लो उनका कि कभी वो लोग भी अंदर आके एक बार वचन सुन सके। Somebody take their burden so they can also come in and hear the word. कोई तो बेटा और बेटी इस घर का बोले, इस संडे मैं प्रभु मैं तैयार हूं बलिदान करने के लिए, मैं खड़ा हूंगा धूप में कि जो मेरे भाई लोग 3 साल से 5 साल से खड़े हैं वो अंदर आके एक बार वचन सुन सके। Let somebody take that burden and say, my brothers that are standing outside from 5 years, 3 years, I will take their burden. They can come and hear the word. चर्च में सच में आपसे बोल रहा हूं आज, I'm telling you the truth. स्वर्ग में नहीं मिलेगा ये करने को। You won't get this privilege in heaven. It's here. इट्स हियर। यहाँ पर ही मिलेगा. ऐसे मेरी सेवा शुरू हुई थी। This is how my चर्च service में started. सुबह जाता था, झाड़ू मारता था, पूछ, आपको आइडिया नहीं है जो पिता के घर में सेवा करता है आगे कहाँ जाता है वो। I would go to church early morning, clean the house, clean the church. You have no idea those who serve him where they go in their life. अगर सारे बेटे और बेटियां खड़े हो जाएं तो हम रोटेशन में हर कोई वचन सुनता है। If- आपकी हर एक 2 महीने में 5-6 हफ्ते में एक बारी आपकी ड्यूटी होगी। मगर सोचो क्योंकि कोई नहीं है, वही लोग खड़े हैं बाहर, वही 20-25 लोग हैं। If all the sons and daughters start to serve, everybody will be in rotation and everybody can get to hear the word inside. But because there are not enough, the same 20-25 people are standing outside and serving every week. मैं देख रहा था, मैं नहीं जानता उन 2 बेटियों को, जिस दिन क्रिसमस था रात को 11 बजे 2 बहनें, वो नॉर्थ ईस्टर्न है, मुझे नहीं पता वो कौन है, दे वर क्लीनिंग द चेयर्स। ठंड हो गई, केवल दोनों अकेली साफ कर रही हैं। मेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो उनको खुल्लम खुल्ला रिवॉर्ड देगा। I don't know who those 2 daughters are, those precious sisters. They were out in the cold on Christmas Day at 11 p.m. before the Christmas program, and they were cleaning chairs in the cold. My Father who sees in secret will कुछ लोग आते हैं reward 12 बजे, कहते हैं कैफे क्यों बंद किया, खाना नहीं है, कुछ खाने के लिए खाना चाहिए हमें। them. Some people come at 12 and they say the cafe is closed. We want to eat food. We want food. Why is the cafe closed? रोड के ना उस पार है होटल, There is a hotel. ये प्रभु का घर है। होटल जाना है बाहर मेन रोड में। There is a hotel on the main road opposite side. If you शायद want to go to a थोड़ा hotel, go कंफ्यूजन there. हो गया है, I think there's some confusion. This is the house of कुछ God. लोग होटल सोच के आ गए यहाँ पे। Some people came thinking this is a पड़ोसी hotel. को बोलो ये होटल नहीं है। Tell your neighbor this is not a hotel. फिर से बोलो, Tell them this is not a hotel. बोलो ये प्रभु का घर है। Say this is the house of God. ओ हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया।
चर्च एक अलाइनमेंट लेकर आते हैं, Let's bring in alignment. गलत व्यवहार हटाते हैं अपने जीवन से, Remove every wrong घमंड behavior from अहंकार हटाओ अपने जीवन से। you. Remove every arrogance and pride. from कोई you. कलीसिया में इतना बड़ा नहीं कि सेवा ना कर सके। There's no one so great in the church that they cannot serve. और जो कहता है ना कि जानता है मैं कौन हूं, वो कौन है? मूर्ख है। And he who says, "Do पूरी you know चर्च who को I पता am?" लग गया। अब कोई भी बाहर आके आज के बाद बोले आपको तू जानता है मैं कौन हूं, कहना मैं जानता हूं तू कौन है। तू मूर्ख आदमी एक नंबर का। If you see anyone outside the church saying, "Do you know who I am?" Tell them, "We know who you are. You're a fool." क्योंकि ये घर बेटे और बेटियों का है, Because this- यहाँ परिवार है एक। This house belongs to sons and daughters. This is a family. Amen? अगर लड़े हो ना कभी सिक्योरिटी, आज जाते हुए थैंक यू बोल के जाना उनको। If you have ever fought with the security guys on your way out today, thank them. और जिन सिक्योरिटी वालों ने बदतमीजी करी आपसे, उनको भी मैंने बहुत टाइट किया है। And तो आपके साथ भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता मैं। any security guys that were rude to you, I have also given them a good one. I will not tolerate that with you. ओके, ये घर पिता का घर है, हर एक सदस्य आदर के योग्य है। This house is the house of the Father. Every member is honorable.